हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी जो है हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जो है एडुटेरिया के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल इसमें जो है 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो कि पूर्णतः बिहार एसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें से जो है अभी तक हम लोग केवल एक प्रैक्टिस सेट को पढ़े हैं। तो आगे हम लोग आज इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अगले प्रैक्टिस नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का जो है सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत जो है संबंधित है किसी से? फ्यूज का सिद्धांत जो है संबंधित है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है किसी से? फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। फ्यूज में उपयोग होने वाले तार का प्रतिरोध जो उच्च तथा गलनांक क्या होता है? तो निम्न होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने या अधिक विद्युत के प्रवाह होने पर फ्यूज तार तुरंत गलकर विद्युत उपकरणों को नष्ट करने से बचा सके। अंततः यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की, यदि गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो यदि गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। आपका ऑप्शन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हुए हैं। प्रकाश तरंगों को जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं कौन? तो वे चर जो है वेग और तरंग दैर्घ्य है। आपका ऑप्शन नंबर 3 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम दोगुना किस बिंदु पर जो फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम जो है दोगुना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह 160 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की 1 हॉर्स पावर कितने जूल सेकंड होते हैं? 1 हॉर्स पावर में जो कितने जूल सेकंड होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में जो 746 वाट होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 5 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की लोलक घड़ियों गर्मी में जो सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की घड़ियाँ जो गर्मियों में जो है सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती है? तो बढ़ जाती है। आपका 6 नंबर का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का जो है लक्षण है, तो अति चालकता का जो लक्षण है शून्य पारगम्यता है। आपका ऑप्शन नंबर 7 का ए सही हो जाएगा। पारगम्यता जो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। अतः अति चालकता पारगम्यता शून्य होती है। 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर निम्नलिखित में से जो है कौन आउटपुट डिवाइस नहीं? निम्नलिखित में से कौन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन क्या है? तो टच स्क्रीन जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो बैकुरल ने जो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। 9 नंबर का बी सही हो जाएगा। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री हेनरी बैकुरल ने जो 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इसे गाइगर काउंटर द्वारा जो है मापा जाता है। इसे गाइगर काउंटर द्वारा मापा जाता है। 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर के परमाणु में कक्षों को भरने का जो है क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में जो कक्षों के भरने का जो क्रम क्या होता है? नियंत्रित होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 का अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। किसे? तो अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सा एक मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा जो एक मूल तत्व है? तो हीरा जो है एक मूल तत्व है। हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है, जो एक मूल तत्व है, जबकि अन्य सभी जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोप स्टोन टल्क मुख्यतः है। सोप स्टोन टल्क जो है मुख्यतः है क्या? तो सोप स्टोन टल्क मुख्यतः क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। आपका ऑप्शन नंबर 12 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है तांबे के मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो 13 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी से रोज मेटल एम टाइप मेटल। क्या? तो रोज मेटल एम टाइप मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की बेकिंग सोडा है। 14 नंबर की बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा क्या? तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। 14 का ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि 15 नंबर एक निम्नलिखित में से निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने जो है स्थिर अनुपात नियम को प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने जो है स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर 15 का ये सही जगह। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो फल से प्राप्त होता है। 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है कौन? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी से क्रेब्स चक्र है। क्या? तो क्रेब्स चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की, पादप कोशिका के जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। क्या? तो भिन्नता का कारण जो होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का प्रमुख कारण जो है पादप कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जो कि पौधों में पौधा जो सेलुलोज से बनती है। आपका ऑप्शन नंबर 18 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के, चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। चींटियों के जो है अध्ययन को कहा जाता है, चींटियों का अध्ययन को जो मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चींटियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। निमेटोलॉजी किसका? तो गोलकृमि का अध्ययन को जो निमेटोलॉजी कहा जाता है। निडोलॉजी जो कहते हैं, निडोलॉजी पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन को निडोलॉजी कहा जाता है। हार्पेटोलॉजी किसको कहता है? हार्पेटोलॉजी जो है उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन को कहा जाता है हार्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के, कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए से जगह यकृत बनाता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, हथेली में जो पाई जाने वाली हड्डी है क्या? तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी जो मेटाकार्पल है। आपका ऑप्शन नंबर 21 का ए सही जगह। कलाई के जोड़ की हड्डियों के समूह को जो कार्पल एवं हथेली की हड्डियों में मेटाकार्पल हड्डी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 21 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की, कौन सा विटामिन जो ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए से जगह टेकोफेरॉल। क्या था? टेकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण जो टाइफाइड के लिए किया जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिडाल परीक्षण जो है टाइफाइड रोग का पता लगाने हेतु किया जाता है, जिसका नाम फ्रांस के जीवाणुविद जॉर्ज फर्नांड बिडाल के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के, सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन। सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन है किससे? तो 24 नंबर सही हो जाएगा एब्सिक्स अम्ल से। किससे? तो एब्सिक्स अम्ल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका जो है निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो 25 का क्वेश्चन नंबर डी से जो पोलियो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के, संविधान के अनुसार जो है नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। संविधान के अनुसार जो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है तो राज्यसभा के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर 26 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर के, किस वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? किस वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 27 का सी से जगह मिनर्वा विल्स वाद में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो 28 नंबर का आपका सवाल 20 है जगह अनुच्छेद 205। अनुच्छेद 205 के 50 के अंतर्गत जो उपबंध है कि आपात उद्घोषणा समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय यानी मूलतः 47 है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो पाँच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो वह है शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन। तो आपका ऑप्शन नंबर 29 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के, निम्न में से कौन जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता? निम्न में से कौन जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है पद धारण नहीं करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। आपका ऑप्शन नंबर 30 का सी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है तथा उसके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से किया जाता है। 30 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर जो केंद्र द्वारा राज्यों के वैधानिक अनुदान दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर जो है केंद्र द्वारा राज्यों को जो वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त आयोग के द्वारा। आपका 31 का सी सही हो जाएगा। वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है।
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, एक निम्न में से कौन जो भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता की व्यक्त करता है। निम्न में से कौन जो है भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को जो है व्यक्त करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जो कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। भारत में जो है कार्यपालिका संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संविधान के संसदीय स्वरूप को व्यक्त करता है। आपका ऑप्शन नंबर 32 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल के। आपका ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो सीटों की संख्या कितनी है तो 294। बिहार की कितनी है तो 243 है। मध्य प्रदेश की कितनी है तो 230 है। तमिलनाडु का 234। तो इस ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा किसकी है तो 294 है पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया क्या है तो सही सुमेलित है। बाकी सब क्या है तो बाकी सब जो है गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 34 का बी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट ने जो है 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1907 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना था। आधुनिक बिहार का निर्माता जो किसे माना था तो सचिदानंद सिन्हा को माना था। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के सहज करने के लिए हुआ था। 36 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले जो प्रथम भारतीय कौन थे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के मुंगेर के बड़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर का जो है बड़िया ताल विरोध का उद्देश्य जो है क्या था तो जो है बकासत भूमि का वास्तविक मांग था। आपका ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर एक निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर जो नाव का चिन्ह अंकित मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर जो नाव का चिन्ह अंकित मिला है तो किसके तो यज्ञ श्री सतकर्णी के मिला है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 39 का सी नंबर सही जगह। यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर जो नाव का चिन्ह अंकित मिला है जिससे स्पष्ट होता है कि यह जल यात्रा की प्रेमी रहा होगा। इसके सिक्कों पर जो है जहाज, मछली, शंख के भी चित्र मिलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 39 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने जो है विरोध किया। तो 40 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्याभिषेक के बाद सिकंदर द्वितीय सानी का उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। एक नवीन धर्म चलाने की कोशिश की किंतु अपने मित्र और दिल्ली के कोतवाल के कहने पर छोड़ दिया। आपका ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के निम्नलिखित शासकों में से जो है किस एक ने जो 4 अश्वमेध संपादन किया। निम्नलिखित शासकों में से जो है किस एक ने जो है 4 अश्वमेध का जो संपादन किया। तो 41 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम ने 41 का बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के चोल राजाओं में जो किस एक ने जो है सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। चोल राजाओं में जो किस एक ने जो सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो 42 नंबर का सी से जगह राजेंद्र प्रथम है। किसने तो राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसी के समय सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार हुआ था। इसने भी श्रीलंका यानी सीलोन पर अभियान चलाया। आपका ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीवन सूचितों को सुमेलित कीजिए। अब नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या होता है। ऋग्वेद जो हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। एक का जो है 4 हो जाएगा। यजुर्वेद जो होता है क्या तो यजुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद जो है तो सामवेद जो है संगीतमय स्रोत। सामवेद क्या तो संगीतमय स्रोत एवं अथर्ववेद क्या तो तंत्र मंत्र का वशीकरण। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 43 का ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के अशोक को जो सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को जो सर्वप्रथम जो है कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो उज्जैन का किया गया था। 44 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में निम्नलिखित में से किसने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया? निम्नलिखित में से किसने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 के सही जगह लॉर्ड लिटन ने किया था। किसने? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वो लॉर्ड लिटन ने किया था। 45 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को जो चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा जो है क्या आरंभ किया गया? तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह इको मार्क को आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? विश्व का जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 47 के से जगह इको मार्क। 47 का क्या हो जाएगा? तो डी समुद्र है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो समुद्र है। 47 का डी सही हो जाएगा। समुद्र जो है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। जो पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का 97% भाग समुद्र जल होता है। यह पृथ्वी का लगभग 71% सतह के ऊपर विस्तृत है। आपका ऑप्शन नंबर 47 का डी सही हो जाएगा, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का जो है सही क्रम क्या है? तो 48 का ए सही हो जाएगा। डाइटम क्रस्टेशियाई एम हेरिंग है। 48 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत कब हुई? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के बीच बजाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से? बीच बजाओ आंदोलन का संबंध जो किस राज्य से है? तो 50 का 20 है जो उत्तराखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर कि भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन है? भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो निम्न में से कौन सा है? तो नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। 51 का ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश में, इसका क्षेत्रफल जो 3568 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर की अंग्रेजी साहित्य के लिए जो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब दिया गया था? तो 52 का आपका ऑप्शन नंबर डी से 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान जो किस प्रकार की आपदा है? 53 का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से हो जाएगा, वायुमंडलीय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर कि भारतीय परमाणविक समय निर्धारित किया। तो भारतीय परमाणविक समय जो निर्धारित किया जाता है किसे? तो भारतीय परमाणविक समय जो है बेराष्ट्रीय गतिज पूर्व देशांतर से निर्धारित किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 54 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। बेगनर का जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है संबंधित है। 55 का ऑप्शन नंबर ए से जगह महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। किसे? तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। 55 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटाकामा मरुस्थल स्थित अटाकामा जो मरुस्थल स्थित है कहा? तो अटाकामा मरुस्थल तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? लानोज यानी चीनी या क्या? तो सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो 57 का डी राइट आंसर हो जाएगा। लानोज चिली नहीं, वेनेजुएला देश में है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर 57 का डी हो जाएगा। यहाँ पर लानोज की जगह पे क्या होना चाहिए था? वेनेजुएला होना चाहिए था, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखते हैं कि आश्चुतासम यानी एस्टेलेक्टाइट एवं निशाचुतासम एवं एस्टेग्लेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। किसकी थी? जो स्थलाकृति है भूमिगत जल की है। आपका ऑप्शन नंबर 58 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो 59 का बी से जमशेदपुर कहलाता है। भारत का जो पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, यह भारत का पहला इस्पात शहर है। वर्ष 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। जमशेदपुर को जो खनिज संपदा समृद्ध होने का कारण भारत के स्टील शहर या पीटर्सबर्ग के रूप में इसे जाना जाता है। 59 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में किस खनिज उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 60 का। बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ लौह अयस्क उत्पादन से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 60 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर के निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है?
निम्नलिखित में से किसका संबंध जो कथकली नृत्य से नहीं है? तो मायाधार रावत का नहीं है। 61 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मायाधार रावत का संबंध जो उड़ीसी नृत्य से, जबकि कृष्णा नायर, राधा मोहन एवं बी नारायण मेनन का संबंध जो कथकली नृत्य से। 61 का आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो 1 अगस्त को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 62 का सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान दिवस जो 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जो प्रतिवर्ष बच्चे को नियमित स्तनपान कराने पर जोर देना है। 2023 में इसका थीम जो लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 62 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। 63 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में, इसकी स्थापना सीवी रमन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंजिंग नार्गो साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तेंजिंग नार्गो साहसिक पुरस्कार की शुरुआत जो किस वर्ष की गई थी? तो 64 का डी सही हो जाएगा। 1993 में की गई थी। कब? तो 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर की शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। 65 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है? तो अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की पटना विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय का स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में की गई थी। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में किया गया था। एवं बिहार के जो मगध विश्वविद्यालय के कब? तो 1962 में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के 1960 में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय 1987 में। एवं जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के 1992 में किया गया था। आप लोग सभी को इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। ऑपरेशन कावेरी का जो है संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। भारत एवं सूडान। मई 2023 में सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी। 67 का बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर की किस राज्य द्वारा जो है लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य द्वारा जो लाडली बहना योजना की जो है शुरुआत की गई? तो 68 का सी सही जगह मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर की किसके द्वारा जो है प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की? किसके द्वारा जो है प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? 69 का जो है सी सही जगह बी आर ओ के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के हाल ही में किस देश में जो 3 लोगों ने DNA वाला बच्चा का जन्म? निम्नलिखित में किस देश में 3 लोगों के जो है DNA वाला बच्चे का जन्म हुआ? तो 70 का डी सही जगह ब्रिटेन में। कहा? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जो दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर जो है और कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 है डेनमार्क है। कौन? तो डेनमार्क। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है प्रथम स्थान पर फिनलैंड तथा दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन सा? डेनमार्क एवं आइसलैंड है। भारत का स्थान 126वां है, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर लेबनान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के हाल ही में जो है किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया? हाल ही में किसे जो है CBI का निदेशक नियुक्त किया गया? तो परवीन सूद को किया गया। 72 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में किस देश ने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो द गॉड ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 73 का सही जगह सूरीनाम से किया गया। तो 73 का सूरीनाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में कि कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनित भारत शाह। 74 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कि मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया? मेडिसिन क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2023 है जो किसे सम्मानित किया गया? मेडिसिन क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2023 है जो है किसे सम्मानित किया गया? 75 का डी से जगह ए एम बी दोनों ने डी बिस्मैन एम कैटलिन कार्य को ए एम बी दोनों को किया गया मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित। थे एडवर्टाइजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से जितने 75 क्वेश्चन थे जीके जिसके सभी को कंप्लीट कर दिया गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।